हेलो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन देख के तो शॉक हो गए होंगे कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद कॉल जो स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप का वेबसाइट खुल गया जो कि बहुत दिन से मेंटेनेंस में था। लग रहा था कि अब ये नहीं देगा, अब स्कॉलरशिप देगा नहीं फालतू में। मतलब मैंने भी एमकॉम एडमिशन लिया कि स्कॉलरशिप मिलेगा। ट्रस्ट में और कोई रीज़न ही नहीं था कि स्कॉलरशिप मिलेगा फिर देन छोड़ देंगे। यही मेरा टारगेट था क्योंकि एमकॉम मुझे करना ही नहीं था। ये चीज़ तो अब देख के लग रहा है कि हाँ भाई, खुल चुका है। अब मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपसे डायरेक्टली क्लिक करके वेबसाइट में आ जाना। हाँ, आज हो सकता है आप वीडियो देखने के बाद आज जैसे ही क्लिक करने जाओ तो थोड़ा वीडियो मतलब वेबसाइट हैंग करने लगे, क्योंकि आज ही निकला है और आज ही इतने जन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो थोड़ा हैंग हो सकता है। ठीक है, तो पहले से जो भी एलिजिबिलिटी था कौन कौन स्कॉलरशिप में, उस सब का चेंजेस हो गया है। जी हाँ, चेंजेस हो गया है। और बहुत खुशखबरी की बात है, जो कि चेंजेस क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। ट्रस्ट में ये देखने के बाद मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि ये बंगाली में पूरा लिखा था। फिर मुझे क्या करना पड़ा, एक सहारा लेना पड़ा। तो पहले बता दें, जो पहला सेक्शन जो है, जो स्क्रीन में देख पाएंगे, वहाँ पे पूरा ये है, उच्च माध्यमिक लिखा हुआ है, मीन्स के हायर सेकेंडरी जो 12 पास है। और ये इसके बाद आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और कोई प्रोफेशनल कोर्स जो होता है 12, जो इक्विवेलेंट टू 12 है, उन लोग का मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो 60% है। आप लोग बहुत जन को पता ये जो दिख रहा है ये 60% है। तो ये हमको समझ में कैसे आया, तो मैंने बंगाली 1 to 10 ये इमेज देखा। इमेज में यहाँ पे जैसे 6 का मतलब देख लिया, 6 का फोटो क्या आ रहा है, उसी से मैं आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि 1 से 10 तक भी नहीं आता था। बंगाली बोलने आता है बट आता नहीं। तो फिर ये 60%, जहाँ 70 या 75% था आपका, वो आपका 60% हो चुका है। तो बहुत अच्छा बात है। बगल में आपका रुपीज़ लिखा है, कितना रुपीज़ मिलेगा। तो जो लोग उच्च माध्यमिक मतलब 12 पास है, उन लोग को 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मतलब कि एक बार में आपको 12,000 देगा। ये मत सोचिएगा कि पर महीना 1,000 रुपया आप लोग को मिलेगा, एक बार में ही दे देगा आप लोग को 12,000। और यहाँ पे आपका 1,500 है। 1,500 जो कि आपका बोलने का मतलब हुआ कि मतलब 15 है आपका विज्ञान। विज्ञान मतलब जो साइंस लेके पढ़ा है, उन लोगों को 1,500 करके मिलेगा। तो 15 12 कितना हुआ, समथिंग 15,000। 1,500 करके मिला ना, तो वही आपको मिलेगा 18,000 समथिंग मिलेगा आपको। 18,000 मिलेगा। आप बात करते हैं ये कॉलेज का। ये सेकंड कॉलम आपका कॉलेज का है। कॉलेज में आपको परसेंटेज चाहिए। एक मिनट। उसके बाद वाला कॉलम जो है आपका, वो पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ये तो आप समझा दिया कि आपको मतलब 12 के बाद। ठीक है, बीकॉम में इतना आपको मतलब 12 में इतना लाना है 60%, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप बात अब अगर बात करें कि मतलब अगर आपको पीजी करना है, जैसे कि मैं पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट एम कॉम बी कॉम, सॉरी बी कॉम बोल रहा हूँ, एम कॉम एमएससी कर रहा हूँ, एम टेक कर रहा हूँ, जो भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो उसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन, दो परसेंटेज दिए हैं। तो परसेंटेज क्या है वो आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा। जो बंगाली है तो ऑब्वियसली समझ में आएगा, जिसको नहीं मैं बता दूँ। जो लोग स्वामी विवेकानंद भर रहे हैं, जैसे इसमें ना दो स्कॉलरशिप है, एक स्वामी विवेकानंद, एक कन्याश्री है, जो कन्याश्री सिर्फ फीमेल के लिए, और स्वामी विवेकानंद दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो जो लोग स्वामी विवेकानंद भर रहे हैं ना, उन लोग को चाहिए 53%। 53, 53 मतलब सोच रहे हो, बीकॉम में 53 लाने से आप स्वामी विवेकानंद दे सकते हो, और उसको पैसा मिलेगा 2,000 करके, मतलब 24,000 रुपया आपको मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल। वही साइंस लेके कोई पढ़ रहा है तो उसको 25 दूना 30 हज़ार मिलेगा। वही बात कर कन्याश्री, कन्याश्री में भरता है तो उसका परसेंटेज गिर के हो जाता है 45। तो जो लोग मतलब लड़की है या कन्याश्री में भरना चाहते हैं, उसी लड़की लोग के लिए है, तो उसको 43%, ये 43 लाने से हो जाएगा आपका। तो इन शॉर्ट बोले हम लोग, मतलब जो लोग 10th, ये जो लोग कॉलेज में अभी गए हैं, उन लोग को 60% लाना है अप्लाई करने के लिए। 12 में 60 होगा तो आ जाएगा। और जो लोग कॉलेज पास करके, तो उन लोग को अगर कोई स्वामी विवेकानंद भर रहा है तो उसको चाहिए 53% चाहिए स्वामी विवेकानंद भर। अगर कन्याश्री चाहिए, कन्याश्री किसको लेना है, तो आपको 45% चाहिए। ठीक है, और ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बेसिक मेरा वही है। अब ये तो बता दिया एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर बता देता हूँ तो उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखना ना, जैसे लिंक खोलोगे तो यहाँ पे मेरा तो झप जा रहा था, रिलीफ फंड्स कुछ आ जाए, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही ये खुल जाता है रजिस्ट्रेशन वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तरह का स्कॉलरशिप है।
एप्लीकेशन टाइम, फ्रेश एप्लीकेशन जो 16/11 से खुल गया, आज क्या है, आज शायद 16 है, तो इसी से खुल गया, क्लोजिंग डेट नहीं लिखा। और रिन्यूअल, रिन्यूअल जो जैसे कि मेरा, हम पहले भी स्कॉलरशिप ले चुके हैं, हमको फर्दर भी लेने, तो मेरा फ्रेश एप्लीकेशन नहीं होगा, मेरा रिन्यूअल होगा। तुमको रिन्यूअल कराना है, क्योंकि मैं सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज इसके ऑलरेडी पास है, मुझे सिर्फ अपना जो रिजल्ट देना है, मेरे का स्कॉलरशिप हो जाएगा। अब फ्रेश कन्याश्री एप्लीकेशन किसी को देना है तो वो उसका भी डेट 16 तारीख है। रिन्यूअल सबका एक ही डेट आ गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, आपको ये इतना आपको जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्या क्या है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो पता है हाँ, जो जैसे कि आप लोग बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म भर के आए, कुछ जैसे फॉर्म भरता है वैसे ही भरना है। लेकिन फ्रेश एप्लीकेशन, कन्याश्री एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो इंपॉर्टेंट है, कि नाम एड्रेस वैड्रेस तो आप भर लोगे। मार्कशीट ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, बोथ साइड का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, बोथ साइड लिखा हुआ है, ठीक है, याद से। मार्कशीट ऑफ लास्ट बोर्ड, लास्ट काउंसिल, लास्ट यूनिवर्सिटी, लास्ट कॉलेज एग्जामिनेशन। मतलब अगर हम टेंथ के बाद दे रहे हैं तो हमको बोर्ड का चाहिए। अगर हम आप 12 के बाद कॉलेज कॉलेज में हम अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो लास्ट मेरा बोर्ड कौन सा हुआ? 12 का बोर्ड हुआ। अगर हम जैसे कि हम एम कॉम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा लास्ट बोर्ड क्या हुआ? बी कॉम हुआ, तो बी कॉम जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बोर्ड हुआ वो उसका हमको रिजल्ट देना बोथ साइड। एडमिशन रिसिप्ट, आप कॉलेज गए होंगे ना, तो आपको एक एडमिशन रिसिप्ट मिला होगा। अगर कॉलेज में एडमिशन कराया हो ना, एडमिशन रिसिप्ट मिला होगा। अगर आप किसी बोलोगे भैया मेरा ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, तो फीस पेमेंट का रिसिप्ट है। फीस पेमेंट का रिसिप्ट नहीं चलेगा शायद, अगर वहाँ पे एडमिशन रिसिप्ट लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कॉलेज जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मेरा एडमिशन रिसिप्ट दीजिए, तो वहाँ पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली, फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको। नॉट एप्लीकेबल फॉर कन्याश्री, कन्याश्री के लिए एप्लीकेबल नहीं, कन्याश्री के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी सबके लिए लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट का फंडा वही है, काउंसिलर से जाके बनाना पड़ेगा आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज आधार कार्ड, अब इसका मतलब क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कहाँ के, मतलब ये हो, तो सिटीजन, सिटीजन तो इंडिया का हो गया, मतलब कौन से स्टेट के हो। आधार कार्ड में अगर आपका बिहार का एड्रेस है, राशन कार्ड में बिहार का एड्रेस है, तो फिर नहीं होगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ही ये है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहीं का चाहिए। शायद अगर आप यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बन जाता है आपका, काउंसिलर से बन जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो चीज़ आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ऑब्वियसली पासबुक का मांगेगा, स्कैन कॉपी पासबुक का दे देना, जहाँ से आपको ये मिलेगा, मतलब जहाँ से जिस अकाउंट में पैसा आएगा। और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग नॉट अप्लाइंग फॉर SBM प्रीवियस ऑप्शन विल अपीयर ओनली इफ अप्लीकेंस, ये चीज़ कुछ नहीं है। अब जो रिन्यूअल करा रहे मेरे जैसे आदमी, अपना मार्कशीट देना लास्ट एग्जामिनेशन का, ठीक है, इन द प्रेजेंट कोर्स ऑफ बोथ साइड इन केस ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम, बोथ सेमेस्टर ऑफ मार्कशीट, मतलब मेरे को 4 पेज अपलोड करना होगा, दोनों बोथ साइड का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब एक मार्कशीट में 2 साइड होता है ना, तो दो, और 2 मार्कशीट है तो 4 पेज का PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा। और बात रहा कि डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, एडमिशन रिसिप्ट तो देना ही है। एडमिशन रिसिप्ट जैसे कि हम एमकॉम में किया, एमकॉम का मेरे पास एडमिशन रिसिप्ट होगा तो वो देना है, ठीक है। अब बात करें, लिखा हुआ फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट इज अवेलेबल अंडर डाउनलोड ऑप्शन इन द टॉप मेन्यू इन ऑल पेजेस। बात ये अराइज होता है कि ये क्या इनकम सर्टिफिकेट क्या है। देख लो, आप लोग फॉर्म पूरा भर लोगे, फॉर्म पूरा भर लो, अटकोगे इनकम सर्टिफिकेट में और एक तो इंस्टीट्यूशन से वेरिफिकेशन में। तो इनकम सर्टिफिकेट वो जो ये लोग जो डाउनलोड करने बोले, उसी में आपको क्या लिखा रहता है ना, आपका आपको खुद से भरना पड़ेगा, मेरा इतना सैलरी है, मतलब इतना ये है आपका इन मंथली इनकम है, और नीचे लिखा रहता है ना गैजेटेड ऑफिसर से साइन चाहिए। अब बोलो गैजेटेड ऑफिसर क्या है, कि कोई भी, मुझे पर्टिकुलर पता नहीं, कोई भी पुलिस, ये भी जो भी इसका अथॉरिटी हाई है, वो ऑफिस, वो ऑफिसर कहाँ मिलेंगे? वो लोग आपको होता है ना, गवर्नमेंट का बहुत सारा फील्ड होता, मतलब ऑफिस होता है। एक मेरे को पता है धर्मतल्ला में है, वहीं से बना था, वहीं पे इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। और नहीं तो आप कोलकाता में है, विकास भवन बहुत नाम है, वहाँ पे जाके आप स्टैंप लगवा सकते हो। वो लोग अगर वो लोग तो ऐसी बोका नहीं है कि आप लोग साइन कर देगा, नहीं साइन करेगा, तो बोलेगा इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ। तो ये वाला स्कॉलरशिप का इनकम सर्टिफिकेट में साइन के लिए आपको काउंसलर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको काउंसलर से फेक बनवाना है। फेक क्या? वो लोग बोलोगे कि भैया लिख दीजिए 5,000, ये 5,000 तो बहुत कम हो गया, एटलीस्ट लिख दीजिए 80,000 रुपया सालाना। तो वो लोग लिख दे, वो लोग उतना कुछ नहीं देखता है, दिख लिए वही चीज़ आपको गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना है, ये वाला इनकम सर्टिफिकेट का PDF डाउनलोड करके जाना, वो लोग देख के साइन कर देगा, बस उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे जैसे टिक करना है, टिक करके प्रोसीड पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलोगे भैया फॉर्म का फिलअप का वीडियो, फॉर्म फिलअप का बहुत ईजी है, आपको यहाँ डाउनलोड यूज़र मैनुअल है ना, डाउनलोड यूज़र मैनुअल दबाना है।
दबाना है, इसको डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा प्रोसेस दिया कैसे कैसे करना है, एवरीथिंग। आपको कोई टेंशन नहीं हो, पूरा गाइडलाइंस है कि हम बके, कोई प्रॉब्लम बकने का जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना, इसमें भी एक चीज़ खास बात है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे टिक करके, तो ये ऑप्शन आएगा, माइनॉरिटी स्टूडेंट अप्लाइंग इन फ्रेश स्कॉलरशिप और रिन्यूअल शुड, जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप में बिलोंग करते हैं उन लोग को निवेदन है, उन लोग को रिक्वेस्ट है कि ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे svmcm.wbmfd, ये dfc.co.in, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है बट यही है। इसमें अप्लाई करो क्योंकि वो आप लोग के अलग से है, ठीक है। इसमें अप्लाई मत करो, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ जाके इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है कि हम किस में अप्लाई करें, किस में। तो उसमें डरने का बात नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपको डीएससी में अप्लाई करो। अगर आप स्टडी इन हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11-12 में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, 11-12 में, 11-12 में अगर हम पढ़ रहे हैं तब हमको स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे डीएससी में। अगर हम स्टडी इन पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो हम DTE&T में करेंगे। अगर हम नॉर्मल स्टडिंग इन जनरल डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसमें आप अप्लाई करना है DPI में, ठीक है। और कोई स्टडी इन डिग्री इंजीनियर टेक्निकल ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है तो इसको इसमें अप्लाई करना है। कोई मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में है तो इसमें अप्लाई करना है। कोई कन्याश्री है तो यहाँ, ठीक है। तो आप समझ गए, सब में अप्लाई करना, फिर वही फ़ोन नंबर दो, OTP जाएगा, एप्लीकेशन ID मिलेगा, देन लॉगिन करो, सारा डिटेल्स भरो, डॉक्यूमेंट भरो, वगैरह वगैरह, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। बता दिए कैसे कैसे करना है। एक और चीज़ था, ये लोग मेन्यू में बोला था कि डाउनलोड के ऑप्शन में इनकम सर्टिफिकेट मिला है। देखो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या इनकम सर्टिफिकेट है। तो इनकम सर्टिफिकेट ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आई सर्टिफाई टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ डैट श्री कुमारी स्मृति, जो भी है, सन डॉटर ऑफ दिस विलेज टाउन PS पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट दिस इज़ नोन। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ भरेगा गैजेटेड ऑफिस। यहाँ पे साफ लिखा है टू बी गिवन बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, मतलब ये भी लिखा है कोई गैजेटेड ऑफिसर से तो आपको भरना है। जैसे कि एग्जांपल देता है, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कमी कॉर्पोरेशन ग्रुप है गैजेटेड ऑफिसर का गेट, मतलब आपको इन शॉर्ट आपको जाना है गवर्नमेंट ऑफिस में, पूछना है कौन गैजेटेड ऑफिसर है, वो लोग साइन कर देगा, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ भरना नहीं है, ये चीज़ भरना नहीं है। आप लोग को कुछ कुछ होगा, नेम सिग्नेचर ये सब भरना है। ये सब चीज़ जो है आपको, ये सारा चीज़ आपको अलग से लिख के देना होगा, या फिर इसमें जो जो आपको लगता है भरना भर देना, उसके बाद यहीं पे वो लोग साइन करेगा, यही चीज़ अप्रूव्ड हो जाएगा। यही मेंस इनकम सर्टिफिकेट है। इस आप सोचेगा अलग से बना के लाए, वो नहीं चलेगा, हम भी वही सोचे थे, बट वहाँ से काउंसलर से आपको रफ इनकम सर्टिफिकेट बनाना है और ये वाला PDF डाउनलोड करके लेके जाना है, वहाँ से आपका हो जाएगा। बस यही प्रोसेस था। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है डेफिनेटली करना, क्योंकि हम ये स्कॉलरशिप भरने जा रहे हैं, तो मेरे को भी अगर कुछ ये मतलब, तो हम पूरा प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो थैंक यू सो मच।